हाँ, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी ना अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या जैसे सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, सो वहां पे क्या हुआ, सेमिनार्स कंडक्ट करने के केस में मैंने चेयर्स का ऑर्डर दे दिया। उस पर्सन ने कहा कि कब चाहिए, मैंने कहा कि देखो भाई सुबह मॉर्निंग में 11 AM मेरा सेमिनार है, आप 10:30 तक डिलीवर कर देना। उन्होंने कहा सर बेफिक्र रहो, हर शॉपकीपर ऐसे ही कहता है ना, हर डीलर ऐसे कहता है, अरे मुझ पे छोड़ दो, आपका काम मेरा काम है, मतलब ऐसे करेंगे जैसे मुझसे ज्यादा टेंशन तो उसको है बेचारे को। ठीक है, सो ठीक है जो भी है, अभी उन्होंने 10:30 का मुझसे प्रॉमिस कर लिया, सब कुछ बात होगी। 10:45 होगी, मैंने कॉल करी, कॉल ही ना पिक करे, फिर मैंने कॉल करी, फिर कॉल पिक ना करे। 11 AM हो गए, सारे स्टूडेंट्स रेडी, मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, सारे स्टूडेंट्स वहां पे खड़े हैं, कह रहे कि सर क्या हो रहा है, हम बैठे हैं काम। मैंने कहा कि अभी चेयर्स ही नहीं आई है। सोचो मेरे कितना लॉस होगा, मुझे बहुत ज्यादा ना। मॉनेटरी लॉस वो भी हो सकता है, ठीक है, सेमिनार में मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ जैसे भी है तो उसमें ठीक है। उसके अलावा हो सकता है मैंने किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया था या मैंने कुछ और अरेंजमेंट कर रखे थे, अभी वो सेमिनार मुझे कैंसिल करना पड़ गया, वो सब लॉस हो गया। या आपसे मैंने फीस ली थी तो वो फीस मैंने ली, अभी आप मुझसे रिफंड मांग रहे, मेरा लॉस हो गया। प्लस मेरी रेपुटेशन का फर्क आया, मेरी गुडविल पे बात आ गई। आप नेक्स्ट टाइम जब मैं सेमिनार करूंगा ना, आप कहेंगे अरे सर बुलाते हैं, वहां पे सीट्स तो होती नहीं, चेयर्स का अरेंजमेंट नहीं होता, क्या सेमिनार करेंगे, प्रॉब्लम आ गई। सो आप सामने उस पर्सन के डिलीवरी ना करने के कारण, गुड्स डिलीवर ना करने के कारण मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जाऊंगा सीधा कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा, मेरा नुकसान जो हुआ है मेरा नुकसान की भरपाई करो, प्लस मैं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। भाई जो नुकसान हुआ है पैसे का, वो तो पैसा दो ही मुझे, ऊपर से जो मेरी रेस्पेक्ट गई है, जो मेरी गुडविल को हार्म हुआ है, उसकी तो भरपाई आपको करनी पड़ेगी ना। उसका क्या तरीका रहेगा, मतलब वो अभी बाद में देखेंगे, वो हमारा एक प्रॉपर चैप्टर रहेगा, उसमें कैसे कौन क्या पेनल्टी लेता है वो सब। बट पूरा लॉजिक समझ में आया कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस का सिस्टम क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों ये पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही एक्ट है जिसके कारण मुझे वो जादू शक्ति मिल पाई, सुपर पावर्स, नेचुरल पावर्स मिल पाई कि मैंने जाके एकदम करके केस फाइल कर दिया। बात क्लियर हुई, डन है पूरा। चलो, सो ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस की बात डन हुई, आगे बात करते हैं। अभी पता है, मैंने अभी तो आपको कह दिया कि प्रॉमिस पे केस फाइल कर देंगे, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ चेक करना बाकी है, अभी भी मैं केस फाइल नहीं कर सकता। प्रॉमिस के बाद मुझे एक चीज देखनी जरूरी है, कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। सर ये क्या चीज है कंसीडरेशन फॉर ईच अदर? सबसे पहले बात आती है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या है? हर एक चीज को जो अभी मैं बता रहा हूं लीगल लैंग्वेज से हम पढ़ेंगे, उसमें पूरा टाइम देंगे, ठीक है। ऑफर की डेफिनेशन, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, सब चीजों की डेफिनेशन देखेंगे। बट अभी जो मैं बता रहा हूं उसको फ्लो को समझते हैं। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है कोई पेमेंट, सामने वाले से कोई पेमेंट। मतलब मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, सामने से क्या ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं। मैं वो चेयर्स मंगा रहा था, सामने से क्या दे रहा था, पेमेंट कर रहा था। मैं आपको स्टार्टिंग में पेन सेल कर रहा था ना, सामने आपसे क्या ले रहा था, पेमेंट ले रहा था। सो यहाँ पे पेमेंट होनी चाहिए। सो इसको मैं क्या कहता हूँ, कंसीडरेशन। बहुत कुछ होता है कंसीडरेशन में, वो सब हम देखेंगे अभी। सिंपल लैंग्वेज एक साथ सारा बता दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। कंसीडरेशन, ठीक है। और वो ईच अदर होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के बदले में होनी चाहिए। इसको हम उसी टाइम पे देखेंगे जब कंसीडरेशन की डेफिनेशन। सो मतलब मैंने अभी तक इतना समराइज करूं, ऑफर होना चाहिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा ना सामने वाला, क्या हो जाएगा, मेरा ऑफर प्रॉमिस बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफर प्रॉमिस बन गया मेरा। और जब उसमें कंसीडरेशन है, अगर कोई पेमेंट इन्वॉल्व है, फ्री फंड का काम नहीं हो रखा है, आप मुझसे आए, आपने मुझसे कोई डाउट पूछा, मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं बता देता हूं, मैंने अब उसके लिए आपसे फीस नहीं चार्ज करी, तो क्या ये कंसीडरेशन है? यहाँ पे नहीं है। बट जहां पे कंसीडरेशन होगी, अगर कंसीडरेशन है तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, एग्रीमेंट बोल दूंगा। बात समझ में आई? पता है क्या, जो एक्चुअल में काम करने वाली चीज थी वो सिर्फ स्टार्टिंग में ऑफर और एक्सेप्टेंस थी। मैंने क्या काम करा, आपको ऑफर करा, आपने क्या काम करा, एक्सेप्ट कर लिया, बस बात खत्म। इसके आगे ना मैं कोई काम करने वाला हूं, ना आप कोई काम कर रहे हो। ये मैं टिक मार्क कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं, एक चेक करता जा रहा हूं वो चीज कहां तक जा रही है। जब तक वो आखिरी तक नहीं पहुंच जाती ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक, तब तक मैं कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकता हूं। मतलब पहली चीज, अगर कंसीडरेशन नहीं है, फ्री फंड का काम है, तो मैं केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। लाइक मैंने आपको कह दिया कि ठीक है ऐसा करना, मुझसे ना एग्जाम से पहले क्वेश्चन पूछ लेना, जो आपको डाउट है वो मुझसे पूछ लेना, मैं ऐसे ही बता दूंगा, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। बाई चांस मैं बता नहीं पाया, आपने मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर दिया कि सर ने कहा था आंसर बता देंगे, इन्होंने नहीं बताया, अब इनके अगेंस्ट केस फाइल करो, मेरा एक पेपर का नुकसान हो गया, मैं अच्छा पेपर नहीं गया,
इनसे 2-3 लाख रुपए का केस फाइल कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपसे फीस चार्ज कर रहा हूं, आपसे कुछ कंसिडरेशन ले रहा हूं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा ये सारी चीजें रहेंगी। फिर मैं कहूंगा कि ओके ये एग्रीमेंट बन गया, अभी चांसेस हैं कि मैं आप पे केस कर सकता हूँ। आगे वाली चीजों को देखते हुए चलेंगे। बात क्लियर? अच्छा, अभी ना कुछ चीजें एकदम मतलब ऐसे मत सोचना, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि लेटर ऑन कहीं पे कोई एज अ डेमो वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब पे कहीं पे बाद में लेटर ऑन कहीं पे देख रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बता रहा हूँ 100 फुल फ्लेज बता रहा हूँ, नहीं, इसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस होती है। जैसे कंसिडरेशन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ फ्री फंड में भी अलाउ होता है, वो सब चीजें हैं। बट अभी हम कैसे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो एकदम मैं सारी चीजें बता दूंगा तो चैप्टर ही पूरा फिनिश हो जाएगा ना, तो चैप्टर इतना आगे है, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें करते चलेंगे। डन है बात? ओके, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसका प्रॉमिस अपने आप बन गया, और उसमें मैंने देखा कंसिडरेशन है या नहीं है तो मैंने उसको क्या कह दिया, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट के बाद मुझे चीज देखनी है, क्या वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है लॉ उसकी परमिशन देता है या नहीं देता। क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको ऑफर करा, मैं आपको ना ड्रग्स सेल कर दूंगा। सर टीचर हो गए कैसे बात करो, अरे चलता है, साइड बिजनेस है थोड़ा सा। मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको ड्रग्स सेल करूंगा, आपने कहा सर दे दो ना। मैंने कहा देखो भाई उसके लिए 10,000 रुपए लगेगा। आपने कहा कोई बात नहीं सर ले लो। मैंने आपको ड्रग्स सेल करने की बात करी, आपने 10,000 रुपए देने की बात करी, आपने एडवांस ही मुझे 10,000 रुपए दे दिए, और मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब कुछ हो गया ना, ऑफर भी हुआ, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्ट करती वो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस तो बन ही गया, और कंसिडरेशन भी है, पेमेंट आप कर रहे हो 10,000 रुपए की, एग्रीमेंट भी बन गया। तो मैं क्या, कल को मैं आपको ड्रग्स डिलीवर नहीं कर रहा हूं, आप कोर्ट में जाके केस कर दोगे क्या मेरे अगेंस्ट? करोगे? क्या कहोगे कोर्ट में, अरे जब सा इन्होंने ना मुझसे पैसे लिए थे और बदले में ड्रग्स दे रहे थे, मुझे दे ही नहीं रहे। देखो कोर्ट क्या करेगा, पहले आपको अंदर कर देगा, फिर मुझे अंदर कर देगा, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरफ। बात समझ में आई? सो केस ना तो आप जाओगे अगर वो लॉ उसकी परमिशन ही नहीं दे रहा है, और ना ही आप जा सकते हो, दोनों में फर्क है। जाओगे नहीं जाओगे वो अलग बात है, जा भी नहीं सकते हो, लॉ मना कर रहा है भाई उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो मेरे पास आना भी मत केस लेके, लॉ ऐसा कह रहा है। बात क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है। डन। जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा, जब मैं कहूंगा कि वो एनफोर्सेबल है, पूरी तरह से वैलिड है, लॉ उसकी परमिशन देता है, उसके बाद में मैं उसको क्या कहूंगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगा। तब मैं क्या बोलूंगा उसको, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन है ये वाली बात? जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके मैं कोर्ट में केस फाइल कर पाऊंगा, इससे पहले मैं केस फाइल नहीं कर सकता। सर अब कब नहीं कर सकते, एक बार देखें यहां तक का। मैंने ऑफर करा पेन बेचने का, आपने मना कर दी, क्या केस फाइल होगा? नहीं भाई, ऑफर ही मना कर दिया, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा। एक्सेप्ट ही नहीं करा तो आगे के तो सपने देखने की कोई बात ही नहीं आई ना, फिर तो प्रॉमिस बना ही नहीं ना। तो फिर जब तो प्रॉमिस बना ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने हाँ करी है, प्रॉमिस बन गया, क्या उसके बाद कंसिडरेशन नहीं है वहां पे? अगर फ्री फंड की बात है तो भी केस फाइल नहीं होगा। क्यों? कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बना। एग्रीमेंट के बाद मैंने देखा क्या वो लॉ के एनफोर्सेबल है या नहीं, आपने कहा नहीं है, तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि एनफोर्सेबल होना जरूरी है। सो एक चीज, अगर मुझे केस फाइल करना है, केस फाइल करने के लिए मुझे ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां ऐसे मूव करते हुए आना पड़ेगा, हर चीज को वेरीफाई करते हुए आना रहेगा। जब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तभी मैं आपके अगेंस्ट में या हम जो भी पर्सन कर रहे हैं वो केस फाइल कर सकता है। डन है? इतनी बात क्लियर है? अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगा। इस वाली वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसको आप क्या करना, नोट डाउन करके रख लेना, पहले एज इट इज करना है, इसमें कोई बड़ी वो चीज नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। अगर एप्लीकेशन पे हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा मैं, सो वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना।